इस टॉपिक के अराउंड तो मेरा पूरा लाइफ रिवॉल्व किया है। दिस इज़ की बिगेस्ट रिस्क जो मैंने अपनी ज़िंदगी में लिया है, जो शायद आज पेड ऑफ है। और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे बड़ा रिस्क मेरी पूरी लाइफ में मैंने क्या लिया है, दैट वॉज, आज मैं 27 का हूँ। आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इंडिया एट द एज ऑफ 17 एंड आई स्टार्टेड राइडिंग, टू व्हीलर पे राइडिंग करता था मैं यार। और मैं ऐसी कोई आलतू फालतू बाइक्स में नहीं करता था। मेरे पास अच्छी खासी KTM ड्यूक 200 थी। तो मैंने इतनी महंगी बाइक, इतनी अच्छी बाइक पे मैंने ऑल इंडिया राइड स्टार्ट की थी। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट रिस्क दैट आई टुक। देन मुझे बाद में धीरे धीरे समझ में आई राइडिंग। तो मुझे थोड़ी कंफर्टेबल बाइक चाहिए थी। तो आई स्टार्टेड राइडिंग ऑन अ डोमिनार 400। एंड मेरे पास मतलब अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आई, बहुत सारी बाइक्स मैंने चलाई है मेरे लाइफ में। लेकिन जो रिस्क मैंने ली थी ना, राइडिंग गियर डाल के पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना, एंड एक्सप्लोरिंग द होल कंट्री, हमारा पूरा देश, भारत देश, प्यारा भारत देश, जैसे भी हो आज, मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आए कि चले जाए, लोग हमारे यहाँ पे जो मिलेनियर्स है वो लोग निकल रहे, दूसरे कंट्रीज़ में जा रहे, जो भी सीन हो आज, स्टिल आई वुड से इंडिया इज़ द बेस्ट, बिकॉज आई हैव एक्सप्लोर्ड द एंटायर कंट्री। एंड मुझे पता है उसके लिए कितने पैसे लगे। मुझे ऑलमोस्ट 63 लैक्स लगे। मेरी पूरी लाइफ सेविंग इस चक्कर में उड़ गया। मेरे मम्मी के भी काफ़ी पैसे इसमें खर्च हो गए, मेरे बहुत पैसे खर्च हो गए ना, ऑलमोस्ट मेरे 40 लैक्स के ऊपर मेरे खर्च हो गए। तो मेरे पास तो कोई पैसे बचे ही नहीं। और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बोलो या एट द राइट टाइम बोलो, मेरा बिजनेस ख़त्म हो गया। 6 महीने पहले की बात है, आपको पता ही होगा। मेरा बिज़नेस पूरी तरह से ख़त्म हो गया यार। मेरा एक बहुत बड़ी मेरे से लॉस हो गया और मेरा बिज़नेस जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गया। वॉट, उसी टाइम पीरियड पे मेरा इंडिया राइड कंप्लीट हुआ था। तो मुझे तो ऐसे ही फील होता है कि भाई मैंने मेरे इंडिया राइड को कंप्लीट किया, जिसके बाद में जो है मेरा बिजनेस जो है मेरी इंडिया राइड तक ही चल रहा था लगता है। तो एनीवेज, तो दैट वाज द बिगेस्ट ट्रिक आई हैड अ वेरी गुड बिजनेस अर्निंग मी ऑलमोस्ट close to a lakh, every month, sometimes even a lakh. And then I had the best opportunity in life is exploring the whole country. So these are the biggest risk that I took in life. And मेरा बहुत सिंपल पर्सपेक्टिव था कि मुझे ना ये सब यंग एज में करके लेना था। यंग एज यानी कि माई पीक यंग एज 17 to 27, दैट मीन्स टू योर पीक यंग, इसके बाद में ना मुझे वो अपॉर्चुनिस्ट राइड नहीं करनी थी कि भाई मिलेगा चांस तब करूँगा। क्योंकि मैं महीनों महीनों तक मैं राइड पे रहता था, महीनों महीनों तक। कई बार तो मैं एक एक दो दो महीना घर पे ही नहीं आया हूँ। सो मैंने ऐसी भी राइड की है कि मैं एक एक दो दो महीने नहीं घर आया हूँ। तो ये जो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज़ है ना, ये मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दैट। आई एम वेरी ग्लैड दैट मैंने ये किया। दैट इज़ द बिगेस्ट रिस्क आई टुक इन द लाइफ। एंड मुझे एक चीज़ पता थी, देखो लाइफ में मैं कुछ भी करूँ, कहाँ भी पहुँचूँ, मुझे एक चीज़ अच्छे से आइडिया था कि मुझे ये चीज़ 10 साल में ही ख़त्म करना है। क्योंकि मुझे पता था कि देखो पैसे बहुत लगते हैं, बहुत, मतलब आपको मैंने एक आइडिया दे दिया कितना लगता है। अगर आप एक बेसिक ट्रेन से भी घूमने की कोशिश करोगे ना, तो भी आपको, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। आप, मैं आपको बताऊँ कितने में कर लोगे आप आज के दिन में, फिर भी आपको अराउंड 40 लाख रुपए लगेंगे, क्योंकि मैंने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया पता है? 3,86,000 मैंने ट्रैवल किया है अराउंड इंडिया। यहाँ वहाँ मिला के सब बोलोगे तो 3 लाख के ऊपर गया मेरा ऑलमोस्ट। सिर्फ इंडिया के अराउंड में 3 लाख किलोमीटर किया होगा। तो इट इज़ नॉट ईजी कि भाई करना। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो बहुत अफोर्डेबल तरीके से करने की कोशिश किया हूँ। इट इज़ जस्ट कि आई हैड अ बेटर बाइक, तो उसका एक खर्चा आ जाता है। उसकी वजह से मेरे 4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा, या पकड़ लो 7-8 लाख रुपए एक्स्ट्रा चले गए होंगे। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी द वे आई हैव डन दिस एक्सपीरियंस जो मैंने किया है, द वे आई हैव डन इट। It is impossible for the people who want to do, because firstly it takes a lot of time, and when you have money you will be thinking 10 times, when I had no money, इतना मेरे पास पैसे आते थे मैं उसको पूरा डाल देता था राइड पे। I was very happy in that, I have enjoyed the all India journey, and that has given me a lot of strength, lot of idea कि what to do in the life। अगर ये मेरा बिजनेस का भी प्रॉब्लम नहीं होता इसके बाद में, तो मे बी आई वॉज स्टिल डूइंग माई बिजनेस and trying to figure out how to
मेक इट बेटर और वॉट नॉट. अनफॉर्चुनेटली वो तो बंद हो गया. सो नाउ आफ्टर 4-5 months ऑफ वेटिंग, बिकॉज मैं शूटिंग का काम के लिए रुका था कि मेरा वो काम स्टार्ट होगा, अब वो भी स्टार्ट नहीं हो रहा था. तो आफ्टर 4-5 months ऑफ वेटिंग, इवन माई मदर सेड कि भाई यार नाउ इट्स अ लॉट, यू नो, हमारे पास थोड़ी बहुत सेविंग है, हम लोग घर चला पा रहे हैं, ठीक है. नाउ यू डू वन थिंग, आप लग जाओ कहीं पे, ठीक है. तो लेट्स सी कि अभी कहाँ लग सकते हैं. और फिर अभी एक अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई है, तो आई विल ग्रैब इट, बिकॉज मेरा थोड़ा बहुत लोन भी बचा है, उसको भी कंप्लीट ऑफ करना है. एंड ये है मेरी लाइफ का कुछ एक चीज़ें. बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट यू नो आई हैव ट्रैवल्ड सो मच इन माई लाइफ. एंड यू नो बिकॉज ऑफ दैट आई एम वेरी हैप्पी इन जनरल इन माई लाइफ. माने कि अब मैं 28 का हो जाऊँगा इस साल में, 2025 का टाइम है. When I'll be 50 years old, that means I will be almost in my 2050s, I guess. 2047 और 50 के आसपास रहूँगा मैं, तभी मैं 50 का रहूँगा. आई हैड नो रिग्रेट्स. आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग इन माई लाइफ, यू नो. हो सकता है कि आने वाली कुछ चीज़ों में मैं रिग्रेट कर लूँ, या कोई चीज़ें मैं जो कर नहीं पाया, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई एंड ऑल दैट. बट आई ऑलवेज टेल यू वन थिंग, यू नो, देर इज़ ऑलवेज अ सेक्रीफाइस फॉर अ ड्रीम. अगर आप सपना देखोगे तो आप सेक्रीफाइस तो करोगे. मेरे घर में किसी ने अपने ड्रीम को पूरा किया नहीं है एक्सेप्ट मी. एंड ये मेरे पूरे घर में अप्लाई होता है. नो बडी हैज़ डन द ड्रीम दैट आई हैव लिव्ड, यू नो. तो मतलब हो सकता है उनके अलग ड्रीम्स हो, बट वो फिर भी फुलफ़िल नहीं कर पाए. मेरा जो ड्रीम था मैंने बहुत अच्छी तरह से फुलफ़िल किया है. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. एंड दैट्स द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ दैट आई हैव टुक, and it has completely paid off. I am very happy, very happy.